नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी हर वीडियो में एक नया विषय लेकर के आप सभी के साथ जुड़ते हैं, उसे साझा करते हैं, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। उसी क्रम में आज हम एक और विषय आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं और हम अपनी इस वर्तमान वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मानव जाति को और विशेष करके भारतीय मानव जाति को किन मुद्दों पर बेसिकली मोटे मोटे जो मुद्दे हैं बेसिकली उन पे किन पर काम करना चाहिए। और इसका संदर्भ हम जो लेंगे इसमें संदर्भ लेंगे हम कोरोना का संदर्भ में इसे समझेंगे। कोरोना को आधार मान करके हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना के वुहान शहर से एक भयानक कोरोना वायरस निकला जो कि कोविड-19 के नाम से प्रचलित है और पूरे विश्व में इसने हाहाकार मचा दिया। करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और आज भी कई लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कुछ लोग इससे पीड़ित होकर के पुनः ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, हमें समझना होगा। हमने देखा दुनिया में लोगों को मरते हुए, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी जहां इटली और जर्मनी में लोग बागों ने पैसा बाहर फेंक दिया, सड़कों पर फेंक दिया और वहां कहते हुए लोग वो देखे गए कि हम ऐसे पैसे का क्या करें जिस पैसे से हम व्यक्ति की, मानव की, मनुष्य की जिंदगी नहीं बचा सकते। तो देखिए दोस्तों, ये तो मानने वाली बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है मानव के आगे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन की हो और या अन्य कोई परिवर्तन की हो या फिर फूड सिक्योरिटी का मैटर हो, खाद्य आपूर्ति की समस्या हो और बहुत सारी विविध समस्याओं का, चाहे वह नगरीय समस्या हो या ग्रामीण समस्या हो, बहुत सारी समस्याओं का मानव जाति को सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आज के हमारे जो वीडियो है इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस मानव जाति को क्या सिखाया और अब मानव जाति को किस दिशा में कार्य करना चाहिए। हमने, आपने, सभी ने देखा, सभी धर्म स्थल के जो दरवाजे थे वह बंद हो चुके थे। सभी जो धार्मिक अनुयायी थे वह अपने घरों में कैद हो गए थे। इस पैंडेमिक में सभी विश्व के सभी लोगों को अपने घर में कैद कर दिया था और केवल विज्ञान ही काम आ रहा था। अब विज्ञान में भी केवल डॉक्टर वर्ग जो था वह पूरी शिद्दत के साथ में लगा हुआ था लोगों की जान बचाने में, जिसमें हमने देखा कि लोग बागों ने, डॉक्टर्स ने दूसरों की, मनुष्यों की जान बचाते बचाते अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि बहुत सारे अस्पतालों में और बहुत सी जगहों पर ऐसी भी बातें आई कि यह जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस में जो डॉक्टर्स हैं मानव अंगों को निकाल करके मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं, ऐसी भी बातें सुनने को आई। और ऐसी भी बातें सुनने को आई कि ये सामान्य वायरस है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये वायरस जो है इससे सामान्य चीज़ों से, हल्दी, नमक के गरारे और जो घर में, हमारे भारतीय घरों में जो घर में मौजूद सामान्य जो वस्तुएं होती हैं, सभी के घरों में होती हैं, वह भारतीय घरों में तो होती हैं। खासतौर पर लोग इलायची और जो विभिन्न काढ़े जो प्रचलित हुए उनसे भी लोग बागों को ठीक होते देखा गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें काफ़ी मुझे अचंभा भी हुआ और हास्यास्पद भी लगी कि जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रसित थी और पूरी दुनिया भयभीत थी और जिस कोरोना वायरस से लोग मर रहे थे, उस कोरोना वायरस को दूर करने में, उससे निपटने में प्राणायाम कितना कार्य कर रहा, हम सभी ने देखा। हमने यह देखा भी कि रामदेव बाबा जी के जो पतंजलि योगपीठ में, उसमें जितने भी कोरोना पेशेंट है वह सब ठीक हो गए और जो अस्पतालों में गए लोग वो अधिकतर सुनने में आया कि वह भगवान जी को ही प्यारे हो गए। हम धन्यवाद करते हैं उस परम शक्ति का कि हम इतने भयंकर काल से गुजरने के बाद भी हम लोग जीवित हैं, हमारे परिवार वाले जीवित हैं, इसलिए हम परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमारे
धन्यवाद के साथ साथ हमने जो आज की यह वीडियो बनाई है, हमने ये जानने का प्रयास करने के लिए बनाई है कि मानव जाति को आखिर, और विशेष करके भारतीय मानव जाति को, जो कि विभिन्न धर्मों, जाति, समूहों, समुदायों में बटी हुई है, क्षेत्रवाद, ये वाद, वो वाद, सारे वाद, पता नहीं कितने वाद हैं, विश्व भर में भी यही हाल है, पैटर्न सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। उनको अब किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता। दोस्तों, गंभीर विषय है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव जाति को ऐसी समस्याओं का और ऐसे वायरसों का सामना फिर से करना पड़ सकता है जिसके कारण मानव जाति के अस्तित्व पर संकट मंडरा सकता है। हमने कोरोना वायरस के आने से पूर्व, कई वर्ष पूर्व एक लेख लिखा था, उसमें हमने बताया था, शायद मैंने सन 2016 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे वायरस आ सकते हैं, और फिर बाद में वो समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन और सबसे गंभीर विषय यह है कि जिन देशों की वजह से इन संपूर्ण मानव जाति को खतरे का सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्यों उन देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन के कारण फैला, तो चीन पर आखिर क्यों हम ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा पाए, चीन पर ऐसी क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक, जिस कारण के वह भविष्य में ऐसी गलती ना करे। मानव जाति पर संकट मंडरा है चीन के जो प्रयोगशाला थी उसके कारण, उसके भयंकर एक्सपेरिमेंट्स के कारण, और जिन जैविक हथियारों का वह निर्माण कर रहा था, उन हथियारों के निर्माण के कारण जो वायरस किसी एक्सीडेंट के कारण या जानबूझ करके जो फैल करके पूरे विश्व में फैल गया, उनके कारण। तो आखिर क्यों हम चीन जैसे देशों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे। और हमें समझना होगा दोस्तों कि मानव जाति पर यदि कोई संकट मंडराने का कारण देश बनता है तो वैश्विक समुदाय, खास तौर पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनती है। हाँ भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ वालों क्या कर रहे हो भाई, ये WHO की जिम्मेदारी बनती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनती है। मुख दर्शक ही बनकर बैठे रहोगे क्या? ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगाएं, उन पर कार्रवाई करें। हम कोई आपको युद्ध लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे प्रतिबंध लगाइए कि जिनसे कि मानव जाति पर संकट ना मंडराए, उनसे हम अपने मानव जाति को बचा सके। अच्छा, एक तो एक सिंपल बात हुई है दोस्तों। इसके बाद में हमें यह समझना होगा कि ना ही तो कोई धार्मिक स्थल काम आया, ना ही अन्य कोई स्थल काम आया, ना ही और कोई किसी की जाति काम आए, और ना ही किसी की कोई समस्या, केवल और केवल हॉस्पिटल काम में आए, विज्ञान काम में आए। और तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए, हमें स्कूलों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी चाहिए, हमें वैज्ञानिकों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी चाहिए, चाहे भारत के हों चाहे विश्व के हों। मानव जाति हैं, आप मानव हैं, तो विश्व भर में ही हमें धर्म, जाति, समुदाय, रंग, काला, गोरा, ये वो, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें जो है मूल मुद्दों पर काम करना चाहिए। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन चल रहा है और भविष्य में आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही अपनी कमर कस लो भाई, और पहले से ही तैयारी कर लो। और इन तैयारियों के साथ साथ आपको यह भी तैयारी करनी होगी कि आप अधिक से अधिक स्कूलों का निर्माण करें, अधिक से अधिक शिक्षा पर जोर दें, अधिक से अधिक वैज्ञानिकों का निर्माण करें, अधिक से अधिक डॉक्टरों का निर्माण करें। क्योंकि देखिए, हमने समझ लिया कि जो ना ही तो धन काम में आएगा, ना ही धर्म काम में आएगा, ना ही जाति काम में आएगी, ना ही अन्य कोई वस्तु काम में आएगी। ये बाहर खड़े होकर के केवल बात मिलाते रहेंगे, केवल और केवल ज्ञान काम में आएगा, विज्ञान काम में आएगा। इसलिए दोस्तों, समझिए, हमें कोरोना वायरस ने मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख दी है, और इस सीख ने हमें बताया है कि हमें किस दिशा में काम करना है, और वह दिशा आप सभी को पता है, जिस दिशा के बारे में मैं बार बार कहता रहता हूँ। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव के जो शारीरिक, जो उसका फिजिकल है, आपका जो शरीर है, उसमें भी बदलाव होंगे। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा और पर्यावरण पर भी पड़ेगा और पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने पहले ही आगाह किया है कि ऐसे ऐसे वायरस। दोस्तों, हमें समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन जो ये चल रहा है, इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे। मान के चलिए, यदि आपका शरीर 45 डिग्री सेल्सियस सहने का आदी है, तो वह 50 डिग्री सेल्सियस में कैसे सरवाइव कर पाएगा दोस्तों। मान के चलिए, यदि आप -10 डिग्री सेल्सियस में रह सकते हैं, और यदि जलवायु परिवर्तन के कारण
-20 डिग्री सेल्सियस वातावरण का तापमान हो गया, या -25 डिग्री सेल्सियस हो गया, या -30 डिग्री सेल्सियस हो गया, या और नीचे चला गया, तो आप ऐसी स्थिति के कैसे सर्वाइव करेंगे? और ऐसी स्थिति में जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ऐसे विविध समस्याएं और ऐसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मानव जाति को, जिनके बारे में वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, और मानव और प्रकृति का महासचिव होने के नाते मैं आपसे पुनः यह कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूलों का निर्माण करिए, अधिक से अधिक शिक्षा पर जोर दीजिए, अधिक से अधिक वैज्ञानिकों का निर्माण करिए, अधिक से अधिक डॉक्टरों का निर्माण करिए, और अधिक से अधिक जितना भी हो सके उन वस्तुओं पर जोर दीजिए जिनमें जलवायु परिवर्तन, जो ये बदलाव हो रहे हैं, जो मानव जाति मानव निर्मित वायरसों का निर्माण कर रही है, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएं, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको दूर करने के प्रयास किए जाए अधिक से अधिक। और देखिए दोस्तों, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जलवायु परिवर्तन के लिए हम सभी लोग कहते हैं, कभी यूरोप में मीटिंग होती है, कभी अमेरिका में मीटिंग होती है, कभी कहीं मीटिंग होती है, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए भी हम लोग जलवायु परिवर्तन का कोई उपाय, सटीक उपाय और ठोस कदम उसकी तरफ नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों, विकसित देश जिनमें अमेरिका, रशिया और भी जो बतेरे विकसित देश हैं, वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, लेकिन भारत जैसे देश जलवायु परिवर्तन में होने वाले जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपटने के लिए कारगर उपाय आज भी कर रही है और पहले भी करती है ये। और भारतीय व्यवस्था का यह अभिन्न अंग रहा है, और प्राचीन काल से ही प्रकृति को भारतीय लोग मानते आए हैं और प्रकृति का सम्मान करते आए हैं, तथा प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके उसका साथ में उसका सम्मान करते हुए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करते आए हैं जिसमें पर्यावरण को कम से कम हानि हो। लेकिन विकसित देशों को यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि भाई, अगर जो आपने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को नहीं समझा तो आप अर्थव्यवस्था कितनी भी आपकी ऊंची चले जाए, आपकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना भी ऊंचा चला जाए, आपको ये सब जमीन पे ले आएंगे। जलवायु परिवर्तन आपके पास चाहे कितने भी अरबपति हों आप, चाहे विश्व में आपका वैश्विक स्तर पर आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, कितने भी पति हैं, अगर जो आपके सामने समस्या आएगी तो वह आपको जमीन पर ले आएगी। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मामले की गंभीरता को समझते हुए हम सभी को प्रयास करना होगा और सटीक प्रयास करने होंगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी और हम सभी संपूर्ण मानव जाति प्रयास करेगी, इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार आपसे पुनः इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक